बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो सहेलियां सपना और काजल रहा करती थी। दोनों बहुत ज्यादा गरीब थी और वह दोनों नदी से मछलियां पकड़ती थी और उन्हें शहर में जाकर बेचा करती थी। मछलियां बेचकर सपना और काजल को जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपने घर का पालन पोषण करती थी। मछलियां ले लो, मछलियां ताजी ताजी मछलियां ले लो, बिल्कुल ताजी हैं, देखो अभी पकड़ कर लेकर आए हैं। मछलियां ले लो, मछलियां बहुत ही स्वादिष्ट हैं, एक बार बनाकर खाकर तो देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। मछलियां ले लो, मछलियां ताजी ताजी मछलियां ले लो। सपना यार क्या हो गया, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, कितना समय हो गया हमें मछली बेचते बेचते, लेकिन कोई है कि आज हमारी मछली खरीदने आ ही नहीं रहा। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है, ये ग्राहक पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। अगर आज हमारी मछली नहीं बिकी तो हम अपने परिवार वालों को क्या खिलाएंगे? इस तरह से सपना और काजल आपस में बातें कर ही रही थी। तभी काजल की शॉप पर दो आदमी आते हैं और वह उसकी सारी मछलियां खरीदकर ले जाते हैं। यह सब देखकर काजल बहुत खुश होती है। तभी सपना कहती है, अरे वाह काजल, तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम्हारी सभी मछलियां बिक गई। आज तो पार्टी है, तुम्हें मछलियां बेचकर इतना ज्यादा मुनाफा जो हो गया, पता नहीं मेरी मछलियां कोई क्यों नहीं खरीद रहा। काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह ग्राहक आ जाए और मेरी भी सभी मछलियां बिक जाएं। फिर मैं सोनू के लिए जलेबी लेकर जाऊंगी, उसका जलेबी खाने का आज बहुत दिल कर रहा है। इस तरह से सपना ग्राहक के आने का इंतजार करती है, लेकिन बेचारे सपना का ये सपना ही रह जाता है कि उसकी भी सभी मछलियां काजल की तरह बिक जाएंगी। सपना की सिर्फ दो ही मछलियां बिकती हैं, जिनके उसे 100 रुपए मिलते हैं, जिससे वह सिर्फ अपने परिवार को एक समय का खाना ही खिला सकती थी। शाम होने के बाद सपना और काजल दोनों अपने गांव जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ मिलती है। उस बूढ़ी औरत का बच्चा बेहोश था। तभी वह बूढ़ी औरत रोते हुए काजल से कहती है, अरे बेटा सुनो सुनो, इस तरह से इस बूढ़ी औरत को छोड़कर मत जाओ, मेरी तरफ देखो, मेरे इस बेटे की तरफ देखो, इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया करके बेटा मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद करो बेटा। तुम भिखारियों का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस आराम से पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं ड्रामा करके और आते जाते लोगों से भीख मांगते हो और एक सुखी जीवन बिताते हो। और एक हमें देखो, सुबह जल्दी उठते हैं, नदी से इतनी मुश्किलों से मछलियां पकड़ते हैं और फिर पूरे दिन इतनी धूप में उन्हें बेचते हैं। इतनी मेहनत के कमाए पैसे हम तुम्हें इतनी आसानी से दे दे? नहीं, मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली। मैं तुम जैसे भिखारियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। चल सपना, हम इस बुढ़िया के पास खड़े होकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, इनका तो रोज का ड्रामा है। नहीं नहीं काजल, मुझे नहीं लगता, अम्मा जी झूठ बोल रही हैं। इनकी लाचारी देखो, इनके आंसू झूठ नहीं बोल रहे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देख सपना, यहाँ पर शुरू मत हो जाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरी अंदर की आत्मा इस बुढ़िया की मदद करने के लिए कह रही होगी, क्योंकि तू तो है ही ऐसी समाज सेवक, हमेशा दूसरों की मदद करती है। देख सपना, हम कितनी मुश्किलों से पैसे कमा कर लेकर आए हैं और हम इस बुढ़िया को नहीं देंगे, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगी तो मैं गुलाब जामुन समोसे कैसे खाऊंगी? नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं देने वाली। ठीक है काजल, अगर तुम्हें अपने पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन मैं तो अम्मा की मदद जरूर करूंगी। यह लीजिए अम्मा जी, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही हैं। अगर इससे आपकी कोई मदद हो जाती है तो यह लीजिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो बेटा। वह बूढ़ी औरत सपना को बहुत ज्यादा दुआएं देती हैं। सपना को बहुत अच्छा लगता है। तभी काजल सपना से कहती है, तू पागल थी सपना, जो तूने उस बुढ़िया की मदद की। अब तू घर जाकर अपने माता पिता को, अपने भाई को क्या खिलाएगी? वह तो भूखे रह जाएंगे ना। इसलिए हमें कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब देख, जैसे तेरा हो गया, अब तुझे भूखा रहना पड़ेगा ना उस बुढ़िया की मदद करने की वजह से। इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की थी। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम क्यों परेशानी उठाएं? मैं तो कभी किसी की मदद नहीं करती, और तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि तुझे भी कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ
नहीं काजल, तुम गलत हो। दूसरों की मदद करके हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें कभी न कभी इसका फल जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान तो तभी इंसान है जब वह मुसीबत में आए लोगों की मदद करे, वरना उस इंसान के अंदर इंसानियत है ही नहीं। काजल, अगर मेरा परिवार और मैं एक दिन भूखे रह जाएंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी हमारी मछलियाँ भी तो नहीं बिकती, तब भी तो हमें भूखा सोना पड़ता है। और तूने देखा नहीं अम्मा कितनी ज्यादा खुश थी, बस उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई। यह खुशी और चैन तुझे ही मुबारक हो। मुझे तो ऐसी खुशी और चैन नहीं चाहिए जिससे मुझे भूखा रहना पड़े। हाँ। इस तरह से दोनों सहेलियां आपस में बातें करती जा रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा कुत्ते का बच्चा जाल में फंसा मिलता है और वह दर्द से करहा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी। तभी सपना काजल से कहती है, काजल काजल देख, कैसे मासूम सा कुत्ते का बच्चा जाल में फंसा हुआ है। उसको कितनी ज्यादा चोट लगी है, उसकी मदद करनी चाहिए, वरना बेचारा दर्द के मारे करहा करहा के मर जाएगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चल उसके पास चलते हैं। क्या यार सपना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा समय कितना ज्यादा हो रहा है? घर जाते जाते रात हो जाएगी। अगर हम इस कुत्ते के चक्कर में लग जाएंगे तो हम घर कब जाएंगे? वैसे भी ये जानवर है, मर जाएगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी पूरे दिन में एक्सीडेंट में न जाने कितने जानवर मर जाते हैं। यह मर जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मैं तेरे साथ आना इसलिए पसंद नहीं करती, जब देखो रास्ते में किसी न किसी की मदद करने के लिए रुकती रहती है, इतनी देर कर देती है घर जाने के लिए। अब चल, बहुत देर हो रही है। काजल, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं इस मासूम कुत्ते को यहाँ दर्द में करहाता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। और ये तुम क्या कह रही हो कि ये जानवर है, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, इन्हें भी दर्द का एहसास होता है, ये बोल नहीं सकते, तो क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम बहुत गलत हो। मैं इसकी मदद जरूर करूंगी, चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। ऐसा कहकर सपना उस जख्मी कुत्ते को जाल से बाहर निकालती है और कुत्ते की बहुत ज्यादा देखभाल करती है। काजल सपना को अकेला छोड़कर उसे घने जंगल में चली जाती है। सपना उस कुत्ते के बच्चे को ठीक कर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाती है, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। घना जंगल था, जंगल से डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जानवर बोलना शुरू कर देते हैं, चुड़ैलों की भी आवाजें आती हैं। इतने घने जंगल में यह आवाजें सुनकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है। माँ, पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं इतने घने जंगल से आप लोगों के पास कैसे आऊंगी? इतनी खतरनाक खतरनाक आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी न किसी जानवर का मैं अभी शिकार हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे अंधेरे से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर काजल मेरे साथ होती तो शायद मुझे डर नहीं लगता। मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगी? लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। मैं किसी न किसी जानवर का शिकार जरूर हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? इस तरह से सपना डरते हुए बहुत रो रही थी। तभी सपना जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके सामने दो नदी बह रही थी। एक नदी से सोने के लहंगे बह रहे थे और दूसरी नदी से चांदी के लहंगे बह रहे थे। यह अद्भुत नजारा देखकर सपना चौंक जाती है। तभी वहाँ पर एक नटखट परी आती है और वह सपना से कहती है, सपना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। 12 बज चुके हैं और 12 बजने के बाद इस जंगल में जादुई सोने और चांदी के लहंगों की दो नदियां बहती हैं। तुम्हारे सामने एक जादुई सोने के लहंगे की नदी है और दूसरी जादुई चांदी के लहंगे की नदी है। अगर तुम सोने के लहंगे की नदी चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, सारी जिंदगी ऐश में बिताओगी, लेकिन हाँ, कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाओगी। और अगर जादू चांदी के लहंगे की नदी चुनी तो उससे क्या होगा? अगर तुमने जादू चांदी के लहंगे की नदी चुनी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि तुम्हें जादू चांदी के लहंगे की नदी के अंदर जाकर वहाँ की बूढ़ी जल परियों की सेवा करनी होगी। उसके बाद तुम सही सलामत अपने घर पहुँच जाओगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या फिर तुम बूढ़ी जल परियों की मदद कर अपने घर जाना चाहती हो। खाली हाथ तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनना चाहती हो।
मैं जादुई चांदी के लहंगे की नदी में जाना चाहती हूँ और वहाँ की बूढ़ी जलपरियों की मदद करना चाहती हूँ और उसके बाद अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, अपने भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत है। मैं अपने परिवार के साथ गरीबी में भी खुश हूँ, लेकिन उनके बिना मुझे सोने का महल नहीं चाहिए। सपना, तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हें अपने परिवार की अहमियत पता है कि परिवार क्या होता है। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। अगर तुम जादुई सोने के लहंगे की नदी का लहंगा चुनती तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब तुम जादुई चांदी के लहंगे की नदी का जादुई चांदी का लहंगे की मदद से कुछ भी मांग सकते हो। इसे पहनकर हवा में उड़ते हुए अपने घर भी चली जाओगी और तुम्हें धन दौलत की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर नटखट परी सपना को जादुई चांदी के लहंगे की नदी से एक जादुई चांदी का लहंगा देती है, जिसे पहनकर सपना और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सपना उड़ते हुए जादुई चांदी के लहंगे से अपने घर पहुंच जाती है और वहां जाकर जादुई चांदी के लहंगे से बहुत सारी धन दौलत मांगती है, जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में सपना बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और वह अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और अपने साथ साथ अपने गाँव के गरीब और अनाथ बच्चों की भी बहुत मदद करती है। काजल सपना को इतना अमीर देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सोचती है, ये सपना की बच्ची मेरे साथ फुटपाथ पर मछलियां बेचती थी और आज देखो कैसे महल जैसे घर में रहती है, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती है और गरीबों की भी कितनी ज्यादा मदद करती है। और मैं गरीब की गरीब, मुझे तो पता लगा नहीं होगा आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में इतनी अमीर हो गई। मैं तो सपना की सहेली हूँ, मुझे तो जरूर बता ही देगी। चल उसके पास चलती हूँ और पता लगाती हूँ आखिर ये गरीब इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई। ऐसा सोचकर काजल सपना के पास जाती है और उससे मीठी मीठी बातें कर पूछ लेती है। सपना बहुत अच्छी थी, इसलिए वह काजल को जादुई सोने और चांदी के लहंगे की नदी के बारे में बता देती है। काजल खुशी खुशी रात को 12 बजे उस घने जंगल में पहुंच जाती है तो उसके सामने भी जादुई सोने और चांदी की 2 लहंगों की नदी आ जाती है। तो काजल से भी यही सवाल होते हैं। तभी काजल कहती है, मुझे तो बस सोना, हीरे, जवाहरात, मोती ये सब कुछ चाहिए। मुझे नहीं रहना अपने गरीब परिवार के साथ और न ही मुझे किसी की मदद करनी है। मुझे तो बस धन दौलत चाहिए और कुछ नहीं। मुझे तो उस सपने की बच्ची से ज्यादा अमीर होना है, इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे की नदी का लहंगा चुनना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ सोने के लहंगे की नदी के अंदर जाओ, तुम्हें उसके अंदर धन दौलत ही धन दौलत मिलेगी। जाओ। काजल जैसे ही खुशी खुशी जादुई सोने के लहंगे की नदी के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर उसे सभी जल परियां अपनी नौकरानी बनाकर रखती हैं और वह उनके लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, उनकी सेवा करती है। बदले में उसे 2 सूखी रोटी खाने के लिए मिल जाती है। इस तरह काजल के लालच की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह अपने परिवार से दूर नदी के अंदर जल परियों की सेवा करती है एक नौकरानी बनकर। और वहीं दूसरी तरफ सपना बहुत अच्छे स्वभाव की थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी, कभी लालच नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके पास जादुई चांदी के लहंगे की नदी का जादुई लहंगा था, जिसकी मदद से वह अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की मदद करती है और अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।